अरे बस 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 बस, तुम लोगों की बकबक से मेरे कान पक गए हैं। किसका है सच बताओ। ये झूठ बोल रहा है, मेरा है। मेरा है। ये झूठा, मैं सच्चा ये हूँ। तो शक्ल से झूठा है। आप सच में मेरा है। हाँ ये इसका ही है। हाँ इसका है। देखो सच बोल दिया, मेरा है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा है साहब, यही मेरा एक सहारा है। इंसाफ कीजिए साहब, मेरे पेट पे लात मत मारो, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। सर सच सिर्फ बैल को पता, लेकिन बोल नहीं सकता। मैं डमरू बजाकर मैं ही नाचूंगा सर, लेकिन इस डमरू वाले को बोलना मेरे बैल को ना नचा सर। एक लड़के के लिए दो लड़कियों को तो लड़ते देखा है। एक कहती है ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है। बस की सीट के लिए लड़ते हुए देखा है, ये मेरी है, ये मेरी है। लेकिन यहाँ तो एक बैल के लिए दो गधे आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? साहब एक बात बताऊं? जल्दी बता दे। क्या आपको अकबर बीरबल की कहानी पता है? बचपन में सुनी तो थी। बीरबल की तरह दिमाग इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, I love you, कांस्टेबल जल्दी से जाकर एक लंबी सी तलवार लेकर आओ। वो किस लिए सर? इस बैल के दो टुकड़े करके आधा आधा दोनों में बांट दूंगा। एक तेरा है, किसका? बस हो गया फैसला। नहीं साहब, इसे मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है, इसी के जरिए गुजारा होता है मेरा। इसके टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख सकता साहब। आप इसी को दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ साहब। हाँ। नहीं सर, इसे कुछ मत कीजिए। इसके दादा को मेरे दादा ने पैसों की खातिर बेचा, इसके बाप को मेरे बाप ने लालच में आकर बेचा। मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। ये बंधन तो आखिर बंधन है सर। सर इसे इस फकीर को ही दे दीजिए। वैसे ये कभी मेरी याद में रोने वाला तो नहीं है, लेकिन आंसू पोंछने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे। उस बीरबल वाली कहानी में तो ऐसा नहीं था। इस कहानी में तो ट्विस्ट आ गया है, एकदम बड़ा ट्विस्ट। एक्सक्यूज मी सर। गया काम से। सॉरी सर, मुझे लगा पुलिस स्टेशन है। ए, क्या रे, मैं तुझे पुलिस वाला नहीं दिख रहा हूँ क्या? वैसे देखा जाए तो ये पुलिस स्टेशन कम और जानवरों का अखाड़ा ज्यादा लगता है सर। अरे एक मसला यहाँ फंसा हुआ है। तू यहाँ बैठ, मैं पहले इसे निपटा लेता हूँ, फिर तेरा मामला जी, देखूंगा। हाँ। ए, तू मुंह क्यों छुपा रहा है? मुझे ये बैल नहीं चाहिए, उसे दे दो, दे दो। सलाम भाई। क्या भाई, कैसे हो? उस दिन बैग छोड़कर कहाँ चले गए थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। रुक। नहीं, नहीं। अबे तू ही उस दिन मेरा बैग छोड़ आप के ही भागा छोड़ था। कर गए थे। अबे मैं कहाँ छोड़ के गया? मेरा सामान कहाँ है? वो तो गरीबों में बांट दिया। बांट दिया? अरे नहीं। रुक जा लिच्चड़। सर अबे पुराने कपड़े चोरी करके तूने बांट दिए, कैसा चोर है बे तू? अबे गलती चोरों हो के गई। भी कुछ उसूल होते हैं, तेरे हैं कि नहीं? मेले से 200 रुपए का जैकेट खरीदा था, वो गरीबों में बांटा। वो बांटा तूने? इंसान बेरहम होता है। अरे, चोरों की कोई टेबल पे इज्जत क्यों नहीं। चल रहा है? अरे तेरी- अरे छोड़ो ए, मुझे, जा, मुझे अरे, माफ कर पकड़ो दो। उसे, अरे पकड़ो। मैंने ए, कुछ नहीं रुका। किया, मुझे माफ कर दो। अरे ए, अरे पुलिस के सामने कोई चोर को मारता है क्या? गलती हो गई, माफ कर दो। अरे सर मैं माफी मांगता हूँ, बचा लो मुझे। बताइए मुझे मार देगा, मुझे जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, कुछ भी कर लो, लेकिन बचा लो। अरे तुमने बहुत अच्छी तरह से इस मसले को हल कर दिया। अब बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? मैंने जमीन खरीदी है, उस पर गुंडों का कब्जा है। तो अब उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? आप पुलिस हैं, आप मेरी। हाँ जी, पुलिस वाला हूँ, इसीलिए ये सलाह दे रहा हूँ। तुम जिसकी शिकायत कर रहे हो, मैं जाकर उसे गिरफ्तार करूंगा। फिर वो अंतरी मंत्री संतरी से फोन करवाएगा और उनकी सिफारिश पे मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। अरेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। तो फिर? आप मेरे साथ कुछ कांस्टेबल भेजिए और जमीन के कागजात दिखाने को कहिए। इससे क्या होगा? मसला हल हो जाएगा सर। भाई पुलिस। खड़ा क्या हो रहा है? बैठा रहे। ए, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या गए टुंडे साहब, आज इधर कैसे आ गए? हफ्ता पहुंचा नहीं क्या? ये जमीन किसकी है? और किसकी? यादव भाई की। कागजात कहाँ हैं? ये जगह हासिल करने के लिए कागज की जरूरत नहीं है, भाई का नाम ही काफी है। चलो पुलिस स्टेशन चलो। किस लिए? कागजात हैं तो बात करो, वरना हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, समझे? ले चलो इन्हें। इन्हें पकड़ कर कहाँ ले जा रहे हो साहब? तू कौन है? चंदो, सबका बंधु है ये चंदो। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये जमीन मेरी है, इसके कागजात हैं मेरे पास। ये देखिए, गौर से पढ़िए। इस पर चंद्रशेखर नाम है और साथ में एड्रेस भी लिखा है, टू गोची, मतलब तुर्क गोदावरी जिला। ये सब लगते क्या है तेरे? सब रिश्तेदार है मेरे। ये मेरा जीजा है, ये उसका जीजा है, ये मेरे भाई का साला है। क्यों बे साले, फिक्र मत करो, जाकर खेलो। अच्छा, तो ये तेरे रिश्तेदार हैं? 100%। आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए साहब, जाइए यहाँ से, अपना काम कीजिए, जाइए। बच गए, वरना आप सबको चक्की पीसनी पड़ती।
सोन उचड़े जाकर खेलना, कोई भी आएगा तो मैं हूं ना, मैं सामने बाकड़े पर बैठा हूँ। जाओ जाओ खेलो। ए, साहब जी साहब। क्या रे, जमीन तेरी है? जी साहब, उस बूढ़े को 10-20 हजार नहीं दिए, पूरे 5 लाख दिए मैंने। खरीदने के बाद पता चला जमीन आपके कब्जे में। मुझे पहले पता होता तो 5 लाख बर्बाद नहीं करता। मुझे लगा था कि मेरे सोए भाग जाग जाएंगे, इसलिए मैंने ये जमीन खरीदी। ये पेपर आप रख लीजिए, आप मालिक। शाना बन रहा है क्या? भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, बोल। इस जमीन की कीमत 25 लाख रुपए है। इसे बेचकर वैसे आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा कहा माना तो समझिए पूरे 50 लाख आपके। क्या कहा? 50 लाख? हाँ। इस जमीन पर हम आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सर। 4 माले की बिल्डिंग होगी और हर माले पर 10-10 शॉप्स होंगे सर, जिससे हमारा मुनाफा 2 करोड़ का होगा और हमारा खर्चा सिर्फ 1 करोड़ का। व्हाइट में आपको 1 करोड़ कमाने का मौका है। 50 आपका 50 मेरा। पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। क्या बोलता है ये? कहीं हमको फंसा तो नहीं रहा है? कैसे फंसाएगा भाई? जगह तो यहीं की यहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स बना तो बना, वरना इसका एक एक अंक बेच देंगे। सही बोला छोटे, बिल्डिंग बनाने के लिए रोकड़ा लगता है, कहाँ से लाएगा? उसका जुगाड़ हो जाएगा। जमीन के कागजात पे लोन मिलेगा, शॉप खरीदने वाले एडवांस देंगे, समझिए कॉम्प्लेक्स तैयार। बना डाल। अरे भाई वेलकम भाई, आइए आइए। क्या बात है, तूने तो मजा डाला। आपके नाम पर रखा है येड़ा ना कॉम्प्लेक्स। एक नंबर का 1.5 शाना है। भाई का नाम रख के भाई को लपेट लिया। वही तो। वेलकम। सारे शॉप्स बिक गए साहब, बस ये नहीं बेचा। छोटे सब बेचा, तो इसको काय को रुका के रखा है? आपके लिए भाई, मेरे लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? गिफ्ट दे रहा है? अबे पागल, गिफ्ट नहीं, भाई को लॉलीपॉप दे रहा है। गिफ्ट तो ठीक है, पर हिसाब की बात कर लें। 1 मिनट, ये लो भाई। पूरे 50 लाख है ना? नहीं भाई ये खेल रहा है अपने साथ, पहले 50 लाख की बात किया, पलटी मार। शाने भाई के साथ गेम खेल रहा है ये क्या? चुप रहे, चिल्ला मत। भाई 60 लाख रुपए, जितना सोचा था उससे ज्यादा बिजनेस हुआ। 10 लाख ज्यादा है। अबे गेंडे, तू बिन मतलब का बचता है रे। चंदू भाई जवान का पक्का है तू, अपनी दोस्ती खरीद ली तूने। अबे ये क्या कर रहा है? मेरा हिस्सा भाई। हाँ, हाँ। पता है चंदू, इस पूरे शहर में 42 और साइट है अपने पास। अब तू उन साइट पर शॉपिंग सेंटर बना या मॉल बना, ये सब तेरे ऊपर है। आज से तू ही उसका मालिक है, अपने को बस रोकने से मतलब है। एक शर्त है भाई। देखा, लपेट लिया। बोलना मेरी जान। जमीन पर इलीगल कब्जा है। अरे हाँ तो? कब्जे में कितनी मेहनत लगती है। चुप रहे। बीच में मत बोला कर, तू इसे छोड़, चल तू बोल बोल बोल। जमीन के मालिक को पैसे दे देते हैं, जमीन अपने नाम कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो भाई, किसी की हाई नहीं चाहिए। ठीक है चंदू। अरे अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। शांत हो जाइए। आप जाकर अंदर बैठिए, जाइए जाइए, जल्दी अंदर बैठिए। अरे शांत हो जाइए, अरे चिल्लाने से कुछ हल नहीं होगा। सर आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, अरे चंदू आओ आओ बैठो। ये सब क्या हो रहा है सर? क्या बताऊं, वही बिजनेस इश्यूज। खैर छोड़ो। चंदू कंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़िया, काफी तरक्की कर लिया। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू चंदू। आपका कर्ज चुका पाऊं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं। सर ये आपके लिए है। ये तो ब्लैंक चेक है। बहुत सालों पहले जब मैं सिर्फ 150 रुपए लेकर इस शहर में आया था, लेकिन इरादे मजबूत थे और इस शहर पर राज करना था। लेकिन वही शिद्दत मैंने तुम्हारी आंखों में देखी, लेकिन सपना मेरा साकार हुआ। बस मुझे और क्या चाहिए? सर सब बहुत गुस्से में हैं। सर आप मुझे बताएंगे इन लोगों की असली प्रॉब्लम क्या है? इस शहर में केवीआर नाम का बिल्डर है, बहुत बड़ा आदमी है वो। उसे अपने फायदे से ज्यादा दूसरे का नुकसान करके मजा आता है। मैंने अभी अभी माधवपुर में एक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखो ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मेरा सपना है। मेरी सारी जमा पूंजी इसके पीछे लगा दी मैंने, कर्ज भी लिया है मैंने।
लेकिन बीच में आ गया ये केवीआर का बच्चा और मेरे कॉम्प्लेक्स के सामने ही इलीगल परमिशन लेके बहुत सस्ते में टावर बना दिए इसने। ये मुद्दा है चंदू। सब ठीक ठाक चल रहा था, लोगों ने फ्लैट बुक भी करवा दिए थे। लेकिन अब मसला यह है चंदू, सारे लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। मैं ये कैसे करूंगा? इससे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा चंदू। अब मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं चुपचाप ये शहर छोड़कर चला जाऊं या फिर ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊं। सर, परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना करने से हल हो सकती है। मैं कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। आप हौसला रखिए सर। क्या करूं, क्या करूं? हेलो, मैं आपका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ सर। क्या कहा? मिनिस्टर साहब से बात कराओ। सर केवीआर साहब का फोन है। कहिए केवीआर जी। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर देवी की मूर्ति निकली है, ये कहकर लोग यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं। इट्स क्रेजी। मेरी बात गौर से सुनिए। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट रुका तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ आप जानते हैं। ये सब तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये तमाशा फौरन बंद करवाइए और इसके लिए आप क्या करेंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। आप सुन रहे हैं ना? यही मैं भी कहना चाहता था। देवी माँ ने दर्शन दिया है और मैं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ऐसा हुआ तो मेरी सरकार गिर जाएगी। माफ कीजिएगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ सुनिए, मैं खुद देवी माँ के दर्शन के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। मेरी बिल्डिंग के सामने माँ देवी प्रकट हुई हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। बस इसीलिए वहां मंदिर बनाने के लिए मेरी तरफ से ये सहयोग।